जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 189 से पढ़ करके सुनाते 189। तो भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते परमेश्वर के लेके यह किताब पढ़ करके सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होवे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, जरूर यह किताब जगत हितकारिणी पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो सभी संसार के लोगों के आगे अर्ज है, जय परमेश्वर भाइयों। ऊ किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हितकारिणी अज तसनीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 189। थोड़ा बहुत बाकी है, उसको आप काबू में कर लेंगे। जब सब विलायतों में शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे, सो देखो भाई, दौलतमंद उन शेर काशी में से क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कर्ज वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो यह बात दुनिया में कहते कि कलजुग इस तरह का बुरा आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। यह बातें तो पहले से बनियों की चलाई हुई है और नाम अगले सती लोगों का कि हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उन्हों का नाम लगा दिया है। और आप न्यारे के न्यारे रहे, क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे, क्योंकि जमीन का शरीर ताजा था। इस वजह से जमीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि यह सौदागर बच्चे काल वगैरह दुनिया में डालते हैं, जब से जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही है, इससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। इससे अब वो चर्बी की जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं वो नहीं रही है। और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायतों में भी नहीं रहने देंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सोजन और व्रण के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून व्रण के सबब से सर में आ जाता है। फिर इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते हैं, कि जिससे जमीन को तरह तरह के रोग होते हैं, कि जिसकी पहचान तक संसार के लोगों को नहीं है। कि यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेते, कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते, फिर उसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी जमीन माता को तरह तरह के दुख दे के टूटा हुआ माल खींच लेते। सो जमीन माता को यह एक किस्म की बीमारी है, कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी की पिशाच के सबब से बादी वगैरह फिरती है, फिर जबकि यह सौदागर जमीन के नाम का राक्षसी पाप कराते, जब जमीन माता दुख पाती है, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के है। सो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते, कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ा रोग है। सो यह बनियों ने
जादू के जोर से किए। इससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर जय परमेश्वर भाइयों। तो कल भाइयों पेज नंबर 190 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर।